कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है, उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखता है। हमारे कहने पर मत जाइए। 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 गो विधायक है। तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। तो ये क्या बताता है, अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस की बात है। आप देख रहे हैं केवल सच। नीतीश कुमार INDI गुट की दिल्ली में होने वाले बैठक में भले ही शामिल हो रहे हों, लेकिन इस गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बैठक से पहले बिहार में महागठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार को कभी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए INDI गुट का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो कभी कन्वेनर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार की INDI गुट और राष्ट्रीय राजनीतिक में भूमिका को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का जब बिहार में कोई वर्चस्व नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो जाएगा। मेरे कहने पर मत भरोसा करिए। 243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 42 विधायक हैं। ये संख्या क्या बताती है कि बिहार में उनकी वर्चस्व की क्या हकीकत है। पूरे बिहार में 12 से 13% ही उनको वोट मिले हैं। ये आंकड़ा क्या बता रहे हैं कि 100 में अगर 12 वोट आपको मिले हैं तो क्या बिहार में आपका बहुत वर्चस्व है? जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका पूरे देश में कैसे हो जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जहां तक नीतीश कुमार के वाराणसी में रैली करने की बात है तो आपको किसने रोका है? आप केरल में जाकर रैली कर लीजिए, रैली करने पर तो कोई नहीं रोका। सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। हमको बोलने की जरूरत है। नीतीश कुमार का बिहार में जब कोई वर्चस्व नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वर्चस्व हो जाएगा? आप हमारे कहने पर मत जाइए। 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 गो विधायक है। तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है। तो ये क्या बताता है, अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस की बात है। रैली करने को तो आप जाकर केरल में रैली करने लगे तो कोई रैली करने पर तो रोक है नहीं। हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है। और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है, उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखता है। और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात, सड़क, पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क तो कुछ नहीं है दोनों में।